नमस्कार दोस्तों, चलिए आज से एसएससी जीडी के लिए हम प्रीवियस ईयर प्रश्न पे चर्चा करेंगे और ये जीएस से संबंधित सारा प्रश्न होगा। और ये 25 प्रश्न जो आपके जीएस एग्जाम एसएससी के जीडी एग्जाम में जीएस से रहता है, जनरल स्टडी है, जीके जीएस से जो रहेगा 25 प्रश्न वो जो पूछ चुका है पिछले वर्ष एग्जाम में, तो वही लेके पर डे के हिसाब से आएंगे हम, और आपको एग्जाम में इससे इम्प्रूव होगा। देखिए, चीज़ को समझिए कि किस आधार पे प्रश्न पूछा जा रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये मेरा चैनल है दिव्य नेत्र द विजन, मेरा नाम प्रियतम कुमार है। और ये जो आज का जो ये एग्ज़ाम है, मतलब ये क्वेश्चन जो है कहाँ से दिया गया है, एसएससी कांस्टेबल का है, जीडी एग्जाम का है। कब का है? 11/2/2019 में जो शिफ्ट फर्स्ट में जो पूछा गया था वही है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अगर मानव है तो मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी जो होगा जांघ की हड्डी, जिसका नाम फीमर होता है। फीमर सबसे लंबी हड्डी है। रेडियस अल्ना ये है, समझे? रेडियस हो गया। टिबिया और फेबुला टांग का हड्डी होता है, टांग का टिबिया फेबुला होता है, समझे? फीमर जांघ का हड्डी ये शरीर में सबसे लंबी है। सबसे छोटी हड्डी जो होता है भाई, तो कान की हड्डी, जिसे स्टेपी कहते हैं, समझे? स्टेपी कहा जाएगा कान की हड्डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्या है? सोवियत संघ वर्ष डैश में टूटा था या विघटन हुआ था? सोवियत संघ का कब विघटन हुआ था? 1800 में, 1900 में, 2000 में, 1991 में। इस आसान सा प्रश्न है। सोवियत संघ रूस को कहा जाएगा, बहुत बड़ा, रूस विश्व में सबसे बड़ा देश है। तो ये 1991 में सोवियत संघ का विघटन होगा। डी नंबर, सोवियत संघ रूस को कहा जाएगा। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस, जो 1 नंबर पे है। 2 नंबर पे क्या है? कनाडा। 3 नंबर पे चीन है। 4 नंबर पे यूएसए है। 5 नंबर पे ब्राज़ील है। 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर पे अपना भारत और 8 नंबर पे अर्जेंटीना है। ये क्रम आपको बता दिए। जो भी प्रश्न सवाल पूछेगा आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में? अरावली की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से, नीलगिरी की पहाड़ी से, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी। अमरकंटक पहाड़ी का विस्तार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। अरावली पहाड़ का विस्तार कहाँ पे है? गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक, मजनू टीला तक है। अरावली का अरावली सबसे ज़्यादा कहाँ पे विस्तार है? राजस्थान में है। वहीं अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसे माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी दक्षिण भारत का है। एक राज्य तमिलनाडु बोला जाएगा, तमिलनाडु में नीलगिरी है। अगर तमिलनाडु 3 राज्य में विस्तार है। कहाँ पे है? केरल में है, तमिलनाडु में है, और एक राज्य है इस जगह कर्नाटका। तो ये 3 राज्य में विस्तार है नीलगिरी पहाड़ी का। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहाँ पे है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में जो भ्रंश उठा हुआ भाग है ना, तो वही सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? वेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया है? वेस्टिल जेल है, ये फ्रांस की क्रांति का समय कब होगा? फ्रांस के क्रांति में वेस्टिल जेल पर जनता ने हमला कर दिया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। तो आप बारी बारी से, मतलब एक पर डे के हिसाब से देखिएगा, आसान होगा। आपको 30, 35, 40 सेट करवा दिया जाएगा। जितना भी सेट प्रीवियस ईयर में पूछा गया सारे सेट हम करवा देंगे, आपको बहुत मदद मिलेगा, समझे? नेक्स्ट है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल, टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम। क्लोरोफिल नाम जाना जाता है। पत्ता जो होता है, पत्ता हरा क्यों है? उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति है। यही क्लोरोफिल पे सूर्य का प्रकाश होगा
सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करने लगेगा। तो जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया स्टार्ट, तब ऑक्सीजन लेना बंद कर देगा और क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा लेना शुरू कर देगा। इसलिए बोलता है कि सांस क्या लेगा भाई, पेड़ पौधा तो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में लेता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ये बात है, ऑक्सीजन नहीं लेता रात में भी। जाइलम क्या है, जाइलम पेड़ पौधा में जल का परिवहन करेगा, जाइलम जो से जल, जो से जाइलम। और फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम होता है पोषक तत्व, जल में जो गाछ में जो पोषक तत्व होगा, पोषक तत्व का परिवहन होगा फ्लोएम के माध्यम से। शायद रिकॉर्ड हो रहा है, देख लेते हैं एक बार। चलिए रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग को मज़ा आने वाला है। सब कुछ जोड़िए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी जीडी के दोस्त होंगे उसको बताइए इस चैनल से जुड़ने के लिए। पर डे के हिसाब से हिंदी और जीएस टोटल हम करवा देंगे। आपका हिंदी में तो खैर अब सबका अच्छा भी होगा इससे, लेकिन जीएस में कुछ प्रश्न रह जाता है तो ये कंटिन्यू करेंगे ना आप पर डे के हिसाब से। संडे को भी ऑफ नहीं छोड़ेंगे हम। तो अगर एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो हम 2-2 वीडियो एक दिन प्रोवाइड करेंगे, तो आप इस चैनल से जुड़ते चलिए जाइएगा और अच्छा होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्या है, डैश खाली स्थान है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र सबसे प्रथम उत्पादन जहाँ से हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा, बैंकिंग नहीं, न्याय तंत्र नहीं, कृषि, हाँ कृषि से प्राथमिक उत्पादन होता है तो कृषि हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट है, डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, लौह अयस्क क्षेत्र जहाँ से लोहा निकाला जाएगा, लोहा का होता है ना अयस्क, जी वाक्साइड है, तो कहाँ से निकाला जाएगा लौह अयस्क, गुजरात राजस्थान से नहीं, तमिलनाडु छत्तीसगढ़ से नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार से नहीं, बिहार में देखे आपको टूना, उड़ीसा और झारखंड से निकाला जाएगा। तो लौह अयस्क जो निकाला जाएगा उड़ीसा झारखंड से, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, एक राज्य है इस जगह उड़ीसा, यहाँ पे है झारखंड। छोटा नागपुर पठार पे रूर प्रदेश बोला जाता है छोटा नागपुर पठार को, तो छोटा नागपुर पठार काफ़ी फास्ट हो रहा है, चलिए थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। उड़ीसा और झारखंड जो है छोटा नागपुर पठार पे स्थित है, वहीं से लौह अयस्क निकाला जाएगा। छोटा नागपुर पठार से ही कोयला निकाला जाएगा, कोयला तो ऐसे भारत में कई जगह से निकाला जाएगा। और क्या निकाला जाएगा, सब धातु निकाला जाएगा, इसलिए तो रोड प्रदेश बोला जाता है उड़ीसा को, समझे। नेक्स्ट प्रश्न है, डायस को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है, मतलब एशिया का ज्योतिर्पुंज बोला जाता है, एशिया का उगता हुआ सूर्य बोला जाता है। किसे, जो ऐसा होगा, रूमी नहीं भाई, गौतम बुद्ध, हाँ लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ये शाक्य कुल के थे, समझे। और इसकी माता माया महामाया होती है, उसके बाद इस पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, ये सब है। प्रथम गुरु होंगे अलार कलाम, जो ये दर्शन शास्त्र का शिक्षा लेंगे, सांख्य दर्शन का शिक्षा लेंगे अलार कलाम से। उसके बाद राजगिरी में इसको मतलब गया में जाके इसको बुद्धि प्राप्त होगा, मतलब बौद्ध हो जाते हैं, उसके बाद प्रथम उपदेश राजगिरी में देंगे ना जी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तमिलनाडु है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम इसी का नाम है सधीरट्टम, सधीरट्टम जो है, सधीरट्टम है यहाँ पे स्पेशल, सधीरट्टम जो है भरतनाट्यम को ही बोला जाता है। ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, एपी से आंध्र प्रदेश होता है। कथक कहाँ सर, तो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में कहाँ, यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, और कौन हो जाएगा सर, पंजाब कर सकते हैं। उत्तर भारत का जो रीजन है उसमें कथक। और मोहिनीअट्टम कहाँ पे है सर, केरला में है। मोहिनीअट्टम कहाँ पे है, केरला में है मोहिनीअट्टम। और कौन कौन होगा, कथकली, यहाँ कथक है वो कथकली है, कथकली। एक बात बता दें, यहाँ पे कथकली लिख देते हैं। कथकली कहाँ पे होगा भाई, कथकली का मंचन किया जाएगा कहाँ पे, केरल में। मोहिनीअट्टम केरला से है। तो ये सब बात आपको आना चाहिए याद। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, कैंसिल।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन है? भारत जो देश है इसका सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? पंजाब नहीं सर, इससे भी तो गोवा छोटा है। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। तो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए कि सबसे कम जनसंख्या किसके पास है, तो सिक्किम राज्य के पास सबसे कम जनसंख्या है। तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम, और गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य। अब जब बड़ा कौन है, तो राजस्थान जो है, राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी, उत्तर प्रदेश। समझे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक जो हुआ है सबसे पहले कौन जीती थी? पीवी सिंधु, तन्मय लाड, अरुंधति राय, साइना नेहवाल। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है। कब? 2016 में कांस्य पदक जीती है। तो ओलंपिक में पीवी सिंधु ही जीती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? बैडमिंटन खेलती है। हाँ, बैडमिंटन खेलती है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? 1920 में, मतलब असहयोग आंदोलन के समय जो होगा तिरुवनंतपुरम नहीं, मुंबई नहीं, नागपुर में होगा। नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाएगा। यहीं पे क्या पास हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव। और गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय लेवल पे, पूरा भारतीय लेवल पे भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत होगा। समझे। तो ये सब बात आपको याद होना चाहिए। त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में मतभेद होगा। गांधी जी बोलेंगे कि कांग्रेस का अध्यक्ष जो बनेगा कौन? पट्टाभी सीतारामैया। और कौन? सुभाष चंद्र बोस। कुछ लोग बोलेगा सुभाष चंद्र बोस बने। बोलेगा कि अपना देश लोकतंत्र है। उस समय भी बोला वोटिंग कराओ भाई, देखते हैं कौन जीतता है, जो जीतेगा वही कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। लेकिन सौभाग्य देखिए सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। और कौन? गांधी जी के नेतृत्व में पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। लेकिन ये बात नहीं अच्छा लगा किसको? सुभाष चंद्र बोस को, कि गांधी जी एक ठो स्थान रखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति है, और वो अगर नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें? कांग्रेस छोड़ दिए। सुभाष चंद्र बोस यहीं त्रिपुरी में कांग्रेस को त्याग पत्र देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करेंगे। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करेंगे। उसके बाद यहीं पे त्रिपुरी का तब अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष राजेंद्र बाबू को बुलाया जाएगा। राजेंद्र बाबू को अजात शत्रु भी बोला गया है, मतलब कोई इसका शत्रु नहीं था। राजेंद्र बाबू सबसे भाईचारा था राजेंद्र बाबू को, इसलिए अजात शत्रु बोला गया है राजेंद्र बाबू को। तो यहीं पे जब दो बीच के विवाद हो, दोनों आपस में लड़ पिटा, तो आजाद राजेंद्र बाबू को बुलाता है। त्रिपुरी का जो अध्यक्ष होगा राजेंद्र प्रसाद होगा। समझे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ है? हाल ही में 2009 में समाप्त होगा श्रीलंका का गृह युद्ध क्यों होता है? अपने घर में आपस में लड़ना झगड़ना लाठी भला, लेकिन ऐसा मैटर हो गया था श्रीलंका में कि शीत युद्ध टाइप का माहौल बन चुका था, गृह युद्ध हो गया था। समझे। गृह युद्ध से क्या कहा जाएगा? 2009 में ये समाप्त हो गया है। समझे। श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धनापुर बनाया गया है, ये बात भी रखिएगा याद। श्रीलंका भारत का सबसे पड़ोसी देश है, यहाँ पे है पड़ोसी देश में से श्रीलंका है, भारत का समृद्ध है ये। उसके बाद यहाँ पे पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, इधर पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग होगा कौन? श्रीलंका। तो ये सब बात भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, जेन जैकस एक प्रसिद्ध था, कौन था भाई? चित्रकार नहीं, सम्राट भी नहीं, चिकित्सक में चिंतक है यानी विचारक है। जेन जैकस साहब विचारक हैं यानी चिंतक हैं। ये यूरोपीय कंट्री से थे। नेक्स्ट है, लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावनी जो है, लावनी एक लोक नृत्य है, डांस का विधा है। बिहार में नहीं, महाराष्ट्र का लावनी है। तो सर बिहार में कौन है? झूमर है। कौन हैगा? झूमर है।
और कौन सा विदेशिया है, विदेशिया होगा, विदेशिया होगा, विदेशिया है। और कौन होगा सर बिहार में, जाट जाटिन होगा, जट जाटिन होगा। ये सब समा चेकवा होगा बिहार का। महाराष्ट्र में लावनी है, गुजरात में गरबा है, राजस्थान में घूमर है, घूमर घूमर ना दीपिका पादुकोण जो डांस करेगी। गुजरात में क्या है, गरबा है, गरबा है ना जी। ये सब बात याद होना चाहिए। नेक्स्ट है डांस एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है भाई, शांति का प्रतीक है। तो कबूतर ना, गाना सुने होंगे, जा कबूतर जा टाइप में बोला ना वही कबूतर शांति का प्रतीक है, शांति। इसमें भी कबूतर उजला कबूतर ज्यादा इसको रखा गया है कि उजला कबूतर ही शांति का प्रतीक होगा। तो कबूतर शांति का प्रतीक है, कौवा नहीं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उल्लू रात में जगने वाला पक्षी है। रात में जगने वाला कौन पक्षी होगा, उल्लू होगा, समझे। अब मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। मतलब स्राव करेगा, रिसाव होगा, कहाँ पे, अंदर या बाहर में। जो अंदर में होता है अंतःस्रावी तंत्र, जो बाहर में होगा बाह्यस्रावी तंत्र। लार ग्रंथि, लार जो है बाहरी में स्राव होता है ना जी, शरीर के अंदर में ना, जैसे एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, ये शरीर के अंदर में स्रावित होता है, इसे अंतःस्रावी ग्रंथि बोला जाएगा। लार ग्रंथि जो है यह बाह्य स्रावी ग्रंथि होगा, क्योंकि इसका रिसाव जो स्राव होता है बाहर में होता है, लार बाहर में निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, डीएनए, हाँ डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। कहाँ पे ऑप्शन है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सी नंबर में जाएगा। न्यूक्लिक एसिड, न्यूट्रल एसिड नहीं, बी नंबर हो जाएगा उत्तर, न्यूक्लिक होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए पूछा जाए, आरएनए पूछा जाए तो आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, उत्तर यह याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा, नाम है पिएट्रा ड्यूरा, निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाया जाता है। तो ताजमहल में पिएट्रा ड्यूरा जैसे तकनीक देखा जाता है। वीडियो लंबा होने की वजह से ज़्यादा नहीं बोलेंगे। नमक का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड है, क्या है, NaCl है, NaCl है। नमक सत्याग्रह करेंगे तो NaCl का सत्याग्रह करेंगे गांधी जी। सोडियम क्लोराइड कहाँ है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, हाँ यहाँ कार्बोनेट, सॉरी ये बात नहीं है, सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम NaCl होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखते हैं, गुड्स एंड सेल टैक्स नहीं, ग्रोथ एंड ग्रोथ नहीं, गुड्स एंड सर्विस, गुड्स मतलब सामान, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जीएसटी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। सानिया मिर्जा नहीं, ये तो क्या खेलेगी, सानिया मिर्जा क्या खेलती है, आप लोग उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। शिखा टंडन नहीं, शिवानी कटारिया नहीं, आरती साहा, आरती साहा इंग्लिश चैनल को पार कर रही है तैर के, समझे। नेक्स्ट है पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा क्या लिखा जाएगा, पुस्तक इंडिया 2020, समझे। अंतिम 24वां नंबर है भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जनतंत्र जो भारत में है कौन सा होता है, लोग को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अनुमति देता है। हाँ अभी देखें बिहार में मुखिया का चुनाव है, कहीं कहीं यूपी में विधायक का चुनाव होगा, वो अपना प्रतिनिधि को सबको चुनने का अधिकार है, जिसको वोट देंगे वही जीतेगा। ये नहीं कि बहुमत वाला पार्टी जीतेगा, ये नहीं कि आप एक वोट देते हैं जीत लेगा कोई, नहीं, जिसको बहुमत मिलेगा वो, तो यही तो सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की जरूरत तो नहीं, ऐसे पढ़ लेते हैं। वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा करते, नहीं ये सब बात कुछ नहीं है। लोग को अपने प्रतिनिधि चुनने का चूज करने का अधिकार होगा, समझे। तो ये 24वां प्रश्न देखते हैं आगे क्या, लाइक करें क्या है, अब समझते हैं। 25वां क्यों नहीं होगा, हो सकता है उस प्रश्न करेंट अफेयर से था,
तो करंट अफेयर का क्या रखेंगे, 2019 का करंट अफेयर होगा उसमें। ये प्रीवियस ईयर प्रश्न था। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्त लोग को। और पर डे के हिसाब से इसी टाइम में आपको वीडियो डेली मिलेगा। हिंदी भी 1-2 दिन में मिलने लगेगा, समझें। तो आपके एग्जाम तक में हिंदी और जीएस का सारा सेट करवा देंगे हम। और आप लोग इसको वायरल कीजिए, दोस्त लोग को बताइए, समझें। दोस्त लोग को बताइए, एक सेकेंड, समझें। चलिए, तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। चलिए बाय सबको।